नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी करंट अफेयर्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2025। मैं हूं आपका एजुकेटर और आज हम देखेंगे उन टॉप 10 महत्वपूर्ण खबरों को जो आपकी यूपीएससी सिविल सेवा और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद जरूरी हैं। ये खबरें न सिर्फ आपको देश दुनिया की घटनाओं से अपडेट रखेंगी, बल्कि आपके विश्लेषण कौशल को भी निखारेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर, भारत को मिले नए मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत ने संभाला पदभार। आज एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है न्यायिक क्षेत्र से। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में शपथ ली है। उनका यह सफर बिना किसी फर्नीचर वाली कक्षा से सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचने की कहानी है, जो उनकी अटूट लगन और असाधारण योग्यता को दर्शाती है। जस्टिस सूर्यकांत अपनी स्पष्टवादिता और न्याय के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। यूपीएससी रेलेवेंस, यह खबर यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स, सीधे तौर पर भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम और उनका क्रम पूछा जा सकता है। न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 124 भी प्रासंगिक हो सकते हैं। मेंस, GS2 पॉलिटी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मुख्य न्यायाधीश की भूमिका और शक्तियों पर प्रश्न बन सकते हैं। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और योग्यता के महत्व पर निबंध या विश्लेषण का हिस्सा बन सकता है। दूसरी खबर, चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली 6 महीने की राहत। भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर लगाए गए अपने प्रतिबंधों से भारत को 6 महीने की छूट दे दी है। यह छूट भारत को इस बंदरगाह के विकास और संचालन को जारी रखने की अनुमति देती है। चाबहार बंदरगाह भारत के अफगानिस्तान अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करता है और क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है। यूपीएससी रेलेवेंस, यह खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत की विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स, चाबहार बंदरगाह की अवस्थिति, ईरान, इसके रणनीतिक महत्व और भारत के लिए इसकी उपयोगिता पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेंस, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति, ईरान के साथ संबंध, भारत अमेरिका संबंधों में संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे इंस्टीसी में चाबहार की भूमिका पर विस्तृत विश्लेषण पूछा जा सकता है। तीसरी खबर, साइप्रस IMEC कॉरिडोर में शामिल होने को तैयार। एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर, साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बो ने घोषणा की है कि साइप्रस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि साइप्रस भारत संबंध किसी क्षेत्रीय शक्ति का मुकाबला करने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के गुणों पर आधारित हैं। IMEC भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाला एक महत्वाकांक्षी गलियारा है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देना है। यूपीएससी रेलेवेंस, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक भूगोल के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। प्रीलिम्स, IMEC क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और साइप्रस की भौगोलिक स्थिति पर प्रश्न आ सकते हैं। मेंस, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, GS3 इकोनॉमी,
इंफ्रास्ट्रक्चर आईएमईसी का भूराजनीतिक और भूआर्थिक महत्व चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई के प्रतिसंतुलन के रूप में इसकी भूमिका और भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर निबंध या विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथी खबर, अमेरिकी प्रतिबंधों पर भारत का रुख। 4 अरब लोगों की जरूरतें सर्वोपरि। हाल ही में रूस की तेल कंपनियों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों का भारत अध्ययन कर रहा है। भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा नीति 4 अरब लोगों की जरूरतों से निर्देशित होती है, न कि किसी बाहरी दबाव से। यह बयान वैश्विक भूराजनीतिक तनावों के बीच भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। यूपीएससी रेलेवेंस। यह खबर भारत की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स। रूस से भारत के तेल आयात का प्रतिशत या अमेरिका के प्रतिबंधों का संदर्भ पूछा जा सकता है। मेंस। GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, GS3 इकोनॉमी एनर्जी सिक्योरिटी। भारत की बहुसंरेखण मल्टी अलाइनमेंट नीति, वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की भूमिका और विभिन्न शक्तियों के बीच संतुलन साधने की उसकी क्षमता पर प्रश्न आ सकते हैं। पांचवी खबर, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए हरित आवरण मानदंडों में ढील। सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए हरित आवरण ग्रीन कवर मानदंडों में महत्वपूर्ण ढील दी है। पहले जहां 33% हरित आवरण अनिवार्य था, वहीं अब औद्योगिक एस्टेटों के लिए यह सीमा घटाकर 10% और व्यक्तिगत उद्योगों के लिए 15% कर दी गई है। सरकार का तर्क है कि यह कदम औद्योगिक विकास को गति देगा और निवेश को आकर्षित करेगा, लेकिन पर्यावरणविदों ने इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों और पर्यावरणीय संतुलन पर पड़ने वाले असर पर चिंता व्यक्त की है। यूपीएससी रेलेवेंस। यह पर्यावरण, सरकारी नीतियों और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। प्रीलिम्स। हरित आवरण के पुराने और नए प्रतिशत मानदंड राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के लक्ष्य पर प्रश्न आ सकते हैं। मेंस। GS3 एनवायरनमेंट इकोनॉमी आर्थिक विकास बनाम पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन साधने की चुनौती पर प्रश्न बन सकते हैं। इस नीतिगत बदलाव के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA और सतत विकास लक्ष्यों SDGs पर इसके प्रभावों पर चर्चा की जा सकती है। छठी खबर, केंद्र सरकार लाएगी घटिया बीज और कीटनाशकों के खिलाफ नया कानून। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार जल्द ही घटिया गुणवत्ता वाले बीज और कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून लाएगी। यह कदम किसानों को धोखाधड़ी से बचाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। घटिया उत्पाद अक्सर किसानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी फसल को बर्बाद करते हैं और उनकी आय को प्रभावित करते हैं। यूपीएससी रेलेवेंस। यह कृषि, सरकारी नीतियों और किसान कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स। नए कानून का नाम जब अधिसूचित होगा, कृषि मंत्री का नाम और बीज कीटनाशक नियंत्रण से संबंधित मौजूदा कानूनों पर प्रश्न आ सकते हैं। मेंस। GS3 एग्रीकल्चर इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम्स कृषि क्षेत्र में सुधार, किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य और कृषि में इनपुट गुणवत्ता के महत्व पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह कानून कृषि इनपुट बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करेगा। सातवीं खबर, आयकर ने मुक्त भारत के चावल डेटा पर दावों को निराधार बताया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आयकर ने मुक्त भारत
जीएम फ्री इंडिया समूह द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम चावल के डेटा पर किए गए दावों को निराधार और विकास विरोधी करार दिया है। यह बयान भारत में जीएम फसलों, विशेषकर जीएम चावल के उपयोग को लेकर चल रही बहस को फिर से गरमा दिया है। आयकर का मानना है कि जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जबकि विरोधी समूह पर्यावरणीय और स्वास्थ्य चिंताओं को उठाते हैं। यूपीएससी रेलेवेंस यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण बहस का विषय है। प्रीलिम्स जीएम फसलों